आज बात करेंगे धर्मेंद्र जी की जिंदगी के उस दोस्त की जिसके साथ उनका रिश्ता स्टार बनने से बहुत पहले शुरू हुआ था। एक ऐसा दोस्त जिसने धर्मेंद्र जी के संघर्ष को करीब से देखा, उनके साथ एक कमरे में रहा, कभी अपने कपड़े उनके साथ शेयर किए, कभी उनके लिए अपने पैसों से शर्ट खरीदी, और जब धर्मेंद्र जी हार मानकर मुंबई छोड़ने वाले थे तो उन्हें रोकने के लिए स्टेशन तक पहुंच गया। उस दोस्त का नाम था मनोज कुमार। आज धर्मेंद्र जी को हम हिंदी सिनेमा के ही मैन के नाम से जानते हैं और मनोज कुमार जी भारत कुमार के नाम से। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब इन दोनों के पास ये नाम नहीं थे, सिर्फ सपने थे। धर्मेंद्र पंजाब से मुंबई आए थे और मनोज कुमार दिल्ली से। दोनों का मकसद एक था, फिल्मों में काम करना, लेकिन मुंबई ने दोनों के लिए रास्ता आसान नहीं किया। मनोज कुमार जी भी उस वक्त संघर्ष कर रहे थे। उनके लिखने के हुनर से जैसे तैसे गुजारा चलता था और दूसरी तरफ धर्मेंद्र जी काम की तलाश में लगातार भटक रहे थे। इसी संघर्ष के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। संघर्ष के उन दिनों में दोनों की हालत ऐसी थी कि वे एक दूसरे के कपड़े तक शेयर किया करते थे। जब किसी एक का स्क्रीन टेस्ट होता तो दूसरा दोस्त अपनी शर्ट उसे दे देता। आज ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन उस दौर में यही छोटी छोटी चीजें उनकी गहरी दोस्ती की पहचान थी। लेकिन धर्मेंद्र जी की जिंदगी में संघर्ष खत्म नहीं हो रहा था, काम मिल नहीं रहा था, उम्मीद धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी और हालात ऐसे हो गए कि धर्मेंद्र जी ने तय कर लिया, अब मुंबई में और नहीं रुकना। जिस शहर में वो सपना लेकर आए थे, उसी शहर को छोड़ने का फैसला उन्होंने कर लिया। सोचिए, उस रात को जिस इंसान ने घर से निकलते वक्त सोचा था मैं एक दिन फिल्म स्टार बनूंगा, वही इंसान अब अपना सामान बांध रहा था और सोच रहा था शायद ये सपना मेरे लिए था ही नहीं। रिपोर्ट्स में इस दौर का जिक्र मिलता है कि धर्मेंद्र जी इतने निराश हो चुके थे कि पंजाब लौटने का फैसला कर लिया था। कहा जाता है कि वो ट्रेन में बैठने तक पहुंच गए थे। शायद ट्रेन की खिड़की से पीछे छूटती मुंबई को देखते हुए उनके मन में सिर्फ एक सवाल रहा होगा, क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? कई दिनों की भूख, काम की तलाश, बार बार की निराशा और सपने का टूटता हुआ भरोसा, सब कुछ उस एक पल में सामने था। और शायद उस वक्त धर्मेंद्र जी को ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ किसी फिल्म के सेट पर नहीं, बल्कि एक दोस्त की वजह से आने वाला है। मनोज कुमार को जब पता चला, जैसे ही मनोज कुमार जी को पता चला कि धर्मेंद्र मुंबई छोड़कर पंजाब वापस जा रहे हैं, उन्होंने अपने दोस्त को यूं ही जाने नहीं दिया। वो उन्हें रोकने पहुंचे। सोचिए, एक तरफ ट्रेन थी, एक तरफ घर लौटने का फैसला और दूसरी तरफ एक दोस्त जो कह रहा था इतनी जल्दी हार मत मानो। मनोज कुमार ने उन्हें समझाया कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और कोशिश करो, वक्त बदलेगा। मनोज कुमार ने बाद में इस दौर को याद करते हुए बताया था कि उन्होंने धर्मेंद्र से कुछ और समय खुद को देने और कोशिश जारी रखने को कहा था, और धर्मेंद्र, जो शायद कुछ देर पहले तक अपना सपना छोड़ चुके थे, अपने दोस्त की बात मान गए। सोचिए, अगर उस दिन मनोज कुमार ने उन्हें नहीं रोका होता तो, अगर धर्मेंद्र ट्रेन से पंजाब लौट जाते, अगर उन्होंने उस दिन मुंबई को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया होता, तो शायद हिंदी सिनेमा की कहानी कुछ और होती।